पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हमारे साथ हैं। मान साहब, आज आप दिल्ली पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, लगातार पार्टी जो है सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई हुई है। अरविंद केजरीवाल ईडी रिमांड पर है। आपके तीन बड़े नेता चुनाव से पहले जेल में हैं। क्या लगता है किस तरह से आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अहम चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी? देखिए, ये राजनीतिक बदलाखोरी है। आपने अपने सवाल में ही बता दिया कि हमारे बड़े नेता चुनाव से पहले जेल में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये चाहते हैं बीजेपी वाले कि हमारा कोई जो विपक्ष में है नेता, कोई हमारा विरोध ना कर सके, बस हमारी तारीफ ही तारीफ होती रहे। और जो हमारा विरोध करता है या हमारी दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलता है, उसको अंदर कर दो। जिसने अस्पताल बनाए दिल्ली में सतेंद्र जैन, उसको अंदर कर दो। जिसने स्कूल बनाए मनीष सिसोदिया, अंदर कर दो। जो राज्यसभा में इनके खिलाफ आवाज़ उठाई विपक्ष की तरफ से, संजय सिंह, अंदर कर दो। केजरीवाल जब वहाँ जहाँ जाते थे कि सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का, तो कहते हैं इसको अंदर कर दो। तो मतलब केजरीवाल एक सोच है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति को पकड़ लोगे, सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? तो जो घर घर में केजरीवाल पैदा हो चुके हैं देश में, करोड़ों लोग, करोड़ों लाखों, तो उनका क्या करोगे फिर? अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है और 4 राज्यों में, खासकर पंजाब है, दिल्ली है, गुजरात है और हरियाणा, इन 4 राज्यों में आप 3 राज्यों में अलायंस और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। स्टार प्रचारक के रूप में अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखा जाता था। क्या लगता है कि उनकी कमी कहीं खलेगी और आपके कंधों पर अब ज़्यादा बोझ रहेगा, ना सिर्फ पंजाब बल्कि बाकी राज्यों में भी अब आपको कैंपेनिंग करनी पड़ेगी? कैसे करेंगे? अरविंद केजरीवाल नो डाउट हमारा सबसे बड़ा फेस, हमारा कह लो कि सबसे बड़ी सोच। अरविंद जी ने ही आम आदमी पार्टी का गठन किया। रामलीला ग्राउंड से एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो ऑब्वियसली उनके बिना मतलब उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन अरविंद जी ने भी ये मैसेज भी दिया है, आज सुनीता केजरीवाल जी ने भी बोला कि बिल्कुल जोश में रहना है सबने, जल्दी बाहर आऊँगा। और हम लोग सब लोग सिपाही हैं। हमारी पार्टी में कोई जर्नैल और सिपाही की रैंकिंग नहीं है, हम सभी सिपाही हैं, सभी जर्नैल हैं। तो वॉलंटियर, हमारे पदाधिकारी संगठन में जो सब लड़ेंगे और जीतेंगे, और बहुत बड़े लेवल पे बड़ी शक्ति बन के आम आदमी पार्टी इस लोकसभा में आने वाली है। ईडी ने कई सारे संगीन आरोप जो है वो लगाए कोर्ट में। हमने देखा कि कहा गया मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम कोर्ट में रखा गया। क्या लगता है कि जो बार बार मनी ट्रेल की बात कही जा रही है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, अलग अलग चैनल के जरिए पैसे का लेन देन हुआ, क्या लगता है करप्शन हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है? देखो, बीजेपी पार्टी जो है ना, उसका कोई भी नेता अगर किसी नेता से डरता है, वही मुख्य साजिश करता है। फिर बीजेपी को खत्म करने में मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि एक ही पार्टी है, 10 साल में 2 स्टेटों में सरकार है, 10 हमारे राज्यसभा में, 1 लोकसभा में, गुजरात में एमएलए हैं, गोवा में एमएलए हैं, सिंगरौली में मेयर है, चंडीगढ़ का मेयर है। तो इनको ये लगता है यार ये बहुत जल्दी, बहुत ही तेज़ी से फैल रहे हैं, इनको ख़त्म कर दो। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूँ, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूँ कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ऐसे दरियाओं को आप अपनी मर्जी से मोड़ नहीं सकते, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। लेकिन ईडी जो है वो कह रही है कि कई सारे सबूत हैं जो अरविंद केजरीवाल और बाकी नेताओं के खिलाफ है, चैट्स हैं। उन्होंने बार बार कहा कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज डिवाइस जो उसको आरोप है ना, आरोपों का क्या, कुछ भी कह दो। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जब मनीष सिसोदिया अगर बीजेपी ज्वाइन कर जाएं सब ठीक हो जाएंगे, इससे पहले किया नहीं है इन्होंने? जो करप्ट है उसको ज्वाइन करा के एकदम से वॉशिंग मशीन में से निकाल के उसको कहते तू ठीक हो गया। अब ये कौन होते हैं भाई? ये कौन होते हैं हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले? क्या जलियांवाला बाग के कांड में कोई था इनका कोई रिश्तेदार? क्या जो 10 लाख बंदा मरा जब देश का बंटवारा हुआ 15 अगस्त 47 से पहले, जो उसमें कोई इनका था रिश्तेदार? क्या भगत सिंह की झांकी को रिजेक्ट करने वाले ये कौन होते हैं?
ये नफरत करते हैं असल में। जहाँ से इनको वोट नहीं मिलते वहाँ से नफरत करते हैं। दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोगों से ये नफरत करते हैं। इनके काम रोक लो, इनका मोहल्ला क्लिनिक रोक दो, इनको बिजली फ्री रोक दो, इनको राशन मुफ्त देना चाहते हैं नहीं रोक दो। पंजाब के 3.5 करोड़ को नफरत करते हैं लोगों को कि जी इन्होंने हमें वोट नहीं दिया इसलिए रोक दो। मेरा आरडीएफ का पैसा, मेरा एनएचएम का पैसा 8,000 करोड़ रुपया मेरा रोक रखा है। ये कोई बात होती है? हाँ, आप भी जीत लो, आप भी अपना प्रोग्राम रख दो, हम भी प्रोग्राम रखेंगे, लोग जिसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम सर माथे पे ले लेंगे। लेकिन ये चंडीगढ़ के मेयर की तरह तो ना करो ना कि 36 वोट गिनने 8 वोट मर्जी से काट दो और वहाँ पे जल्दी से अपने मेयर को बिठा दो, है ना। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, वही वोट ठीक हो गए। तो मतलब आज 23 मार्च है, शहीद भगत सिंह आज के दिन फांसी पे चढ़े थे राजगुरु सुखदेव के साथ। तो उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो आज उनकी आत्मा तड़पती होगी कि इस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। भगत सिंह ने लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। हम वो लोग हैं जो देश को प्यार करते हैं। अरविंद केजरीवाल एक देशभक्त बंदा है, ईमानदार बंदा है। हम सब उनकी एक आवाज़ पर अपने अपने करियर छोड़ के आए हैं, हम पैसे कमाने के चक्कर में नहीं आए। तो ये गलतफहमी बीजेपी को निकाल देनी चाहिए। आखिरी सवाल सर, एक तरह से दिल्ली सरकार चलाने को लेकर एक क्राइसिस पैदा हुआ है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। किस तरह से दिल्ली सरकार चलेगी और कौन अब जिम्मेदारी संभालेगा? दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी चलाएंगे सरकार। पहले भी उन्होंने एक बार अनशन किया था रेल भवन के सामने, तब मुख्यमंत्री थे, मैं पहले वहाँ से साइन होकर आती थी। तो परमिशन लेंगे हम कोर्ट से कि हमें दिल्ली से, क्योंकि वो आरोपी हैं, दोषी थोड़ी हैं, तो हम कहेंगे कि हमें सरकार चलाने की इजाज़त दीजिए। लेकिन पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया, कैसे आम आदमी पार्टी में हर चीज़ नहीं होती है। पहले कभी ऐसा देखा था कि 70 में से 67 आ गई? 67 आउट ऑफ 70 पहले कभी देखा था? 62 आउट ऑफ 70 पहले कभी देखा था? पंजाब में 92 में एक पार्टी के आ जाएं, पहले कभी देखा था? हम सर्वे में नहीं, हम सरकार में आते हैं। देश की जनता जवाब देगी। देश की जनता जवाब देगी। 140 करोड़ लोगों का देश है, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं। हाँ, देश की जनता के सामने हम भी जाएंगे, वो भी जाएं, प्रोग्राम रखो। अगर देश की जनता जनार्दन है, जनता जब चाहे आदमी फर्श पर, जनता जब चाहे आदमी अर्श पर। धन्यवाद न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर भगवान मान थे जिन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जवाब जो है वो देश की जनता देगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।